जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए तत्वार सूत्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम लोग तत्वार सूत्र की क्लासेस कर रहे हैं। प्रतिदिन आप लोग बहुत अच्छे से क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी नोट्स भी बना रहे हैं। काफ़ी लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं हमारे पास, तो उससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तत्वार सूत्र कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आज क्लास है आपकी 7, है ना। और अब तक हमने 6 कक्षाओं में 8 सूत्र पहले अध्याय के हमने किए थे। आज की क्लास शुरू करने से पहले 14 अक्टूबर 2020 को हम लोग विधिवत मंगलाचरण के माध्यम से तत्वार सूत्र की शुरुआत करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लें, जहाँ पर आपने मंगलाचरण लिखा हुआ है, और सभी लोग मिलके दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को मोक्ष सूत्र भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मोक्ष पे जाने की जो 14 गुण स्थान है उसको 10 अध्यायों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से सूत्र रूप में समझाया गया है। ऐसे अरिहंत बनने के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम सभी उनका वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब हमने अब तक जो 8 सूत्र पढ़ लिए थे उनको हम रिवाइज करेंगे। संस्कृत के जो सूत्र हैं, प्रतिदिन अभ्यास रहता है कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में हम जितने सूत्र हो चुके हैं उनको जल्दी जल्दी वाचन करें, जिससे कि बार बार किसी चीज़ को बोलने से उसको हमें अभ्यास होता है और याद करने में आसानी रहती है। एक बार आपने समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद बहुत जल्दी हमारे मनुष्य की जो मेमोरी होती है बहुत जल्दी हम भूल जाया करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि तत्वार सूत्र का जितना भी अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकें उतना प्रतिदिन ज़रूर करें। देख देख कर बोलेंगे, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दूसरा सूत्र देखेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। नाम स्थापना द्रव्य भावतस
तन्न्यासः नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। प्रमाणनयैरधिगमः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। कल हमने 7वां और 8वां सूत्र किया था। 7वें सूत्र में 6 प्रकार से समझाया था कि जीव आदि जो 7 तत्व हैं और सम्यक दर्शन हैं उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। उसके बाद ये 8वां सूत्र है, ये कल आपको समझाया गया था। इसके बारे में बस नोट्स बनाना आपको रह गया है, वो जल्दी से बना देते हैं। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये स्पर्शन जो बताया था स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं की है। काल और अंतर भाव और यहाँ से अल्प जो है यहाँ लेके जाएंगे अल्प बहुत्व और उसके बाद च रह जाएगा, च माने और। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व और च पदार्थ का ज्ञान इन 8 प्रकार से भी होता है। अलग अलग तरीके से आचार्य महाराज ने कोई भी बात ऐसी नहीं देखी छोड़ी है तत्वासूत्र में जिससे कहीं से भी लगे कि कुछ रह गया। सभी चीज़ों को सामंजस्य करने का समायोजन करने का प्रयास किया है जिससे कि अलग अलग सूत्र में हर तरह से सभी बातों का इसमें ज्ञान कराया जा सके। तो पदार्थ का ज्ञान 8 प्रकार से होता है। कौन कौन से 8 प्रकार कल देखे थे? सत्य है। सत्य का मतलब हमने देखा था वस्तु का स्वरूप या अस्तित्व। 14 गुण स्थानों में जीवों का अस्तित्व होता है। सत्य माने वस्तु का स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। किस स्वरूप में एग्जिस्ट करती है कोई भी वस्तु पदार्थ। तो जीव आदि तत्व जो हैं उनका स्वरूप उसको क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे संसारी जीवों का स्वरूप, संसारी जीवों का स्वरूप 14 गुण स्थान में है। ठीक है, एक एक करके 14 गुण स्थान होते हैं, उनमें उनका स्वरूप कि किस जीव की क्या प्रकृति है वो 14 गुण स्थान में आ जाती है। उसकी आत्मा के जो गुण स्थान होते हैं जिस प्रकार से उसमें मिथ्या दृष्टि से लेके आगे अंत तक अयोग केवली तक वो पहुँचते हैं। तो किस गुण स्थान में कौन से जीव हैं? संसारी जीवों का स्वरूप 14 गुण स्थान में विभक्त है। संसारी जीवों का अस्तित्व 14 गुण स्थानों में बांटा गया है। दूसरा, और जीवादि तत्वों को या किसी पदार्थ को संख्या के माध्यम से भी जाना जा सकता है कि किस
गुण स्थान में कितने जीव हैं, उनकी कितनी संख्या है। जैसे इस कमरे में जैसे मान लीजिए कि मनुष्य कितने हैं, तो उसकी संख्या है, फिक्स है। ऐसे ही संसार में जितने जीव हैं अनंतानंत हैं, उनको हम अपने ज्ञान से नहीं देख सकते, गिन सकते, परंतु केवली के ज्ञान में सब आ सकता है। तो उस ज्ञान के आधार से 14 गुण स्थानों में संसार में जितने भी जीव हैं, तो किस गुण स्थान में कितने जीव हैं, वस्तु के परिणामों की गिनती। संख्या अर्थात गिनती अर्थात संख्या। कितने गुण स्थान में कितने जीव हैं। उदाहरण, किस गुण स्थान में कितने जीव हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, संख्या। इस प्रकार से भी पदार्थ को जाना जा सकता है। तीसरा है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब वह जो पदार्थ है या द्रव्य है अभी वर्तमान में कहाँ पर रह रहा है, किस क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में है ना, आर्यखंड के भी किस देश में है, किस प्रदेश में है इत्यादि, है ना। ढाई द्वीप में है या ढाई द्वीप के बाहर है, ये सब हम जब तीसरा चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। त्रसनाली में है या ऊर्ध्वलोक में है या अधोलोक में है, मध्यलोक में है, सिद्ध शिला पर है, स्वर्गों में है, नरक में, ये सारे जो क्षेत्र 3 लोक के बांटे गए हैं लोकाकाश के अंदर, तो वो कहाँ पर वर्तमान में कौन से जीव हैं। वस्तु का वर्तमान का निवास स्थान, उससे भी पदार्थ को जाना जा सकता है। वस्तु का वर्तमान का निवास स्थान, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र। यहाँ हमने बताया था स्पर्शन। ये जो स्पर्श इंद्रिय होती है हमारी, जो शरीर है, उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र का मतलब है वर्तमान का निवास स्थान, स्पर्शन का मतलब है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का निवास स्थान। कि पहले वो वस्तु या वो जीव पर्याय की दृष्टि से कहाँ पर था, नरक गति में था या स्वर्ग गति में था या त्रियंच गति में था। अब वो उस गति से किस स्थान पर था और वहाँ से निकल के वो वर्तमान में कहाँ है, भविष्य में कहाँ जाएगा। तो ये सारे की सारे भूत की भी बहुत सारी पर्याय, पिछली की अनगिनत, ऐसे भविष्य की भी बहुत सारी पर्याय हो सकती हैं। उन सबको जो मिला के हम कहेंगे तो पदार्थ का ज्ञान इस स्पर्शन से भी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, वस्तु का क्या, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का निवास स्थान। तीनों कालों को जब पर्याय की दृष्टि से बताएंगे कि पहले कहाँ थी, अब कहाँ है और भविष्य में कहाँ जाने वाली है। काल, एक पर्याय में कितने समय तक जीव ठहरा। काल कि जैसे मान लो आयु कर्म, कि किसी की आयु 70 वर्ष की है, तो मनुष्य पर्याय में वो व्यक्ति 70 वर्ष तक जिया, है ना। ऐसी वस्तु की भी हो सकती है, किसी भी द्रव्य की भी आयु हो सकती है, कितने दिन तक ये पेन
रहा, तो उसे क्या बोलते हैं? काल। इससे भी पदार्थ का ज्ञान किया जा सकता है। वस्तु के एक स्थान पर ठहरने की अवधि। क्या बोलते हैं उसको? काल। उसके बाद अंतर। अब एक स्थान पर ठहरा, फिर दूसरे स्थान पर पहुंचा, तो बीच का जो विरह काल है, जब वो गैप था, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर। काल का अंतर। काल और अंतर में यहाँ पर संधि की गई है, उसको बांटा गया। तो क्या हुआ? काल का मतलब तो एक स्थान पर कितने टाइम ठहरा, अंतर का मतलब जब वो दूसरे स्थान पर पहुंचा तो उसमें गैप कितना है। वस्तु का विरह काल। विरह बोलते हैं ना कि जो बिछुड़ जाना, जितने टाइम तक वो विरह की अवस्था में था तो कितना समय का गैप रहा। इसका कल हमने एक उदाहरण देखा था। जैसे कहने में आता है कि 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में हुए, तो एक के बाद एक तो हुए लेकिन बीच में गैप रहा, तो एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर के आने में जो विरह काल रहा उसको क्या बोलते हैं? अंतर। एक उदाहरण के तौर पे वह भी बन सकता है। उदाहरण, एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर के मध्य विरह काल, जो गैप रहा बीच में, अब उस गैप में ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं होगा चतुर्थ काल में। भाई पिछले तीर्थंकर का जो भी ज्ञान था, जो सबोसरण लगा, जो भी उस समय के आचार्य रहे, मुनि महाराज रहे, उन्होंने सुना और सुनकर परंपरा के आधार पर उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। उस ज्ञान के आधार से एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल के बीच में भी बहुत सारे आम केवली हो सकते हैं और हुए भी हैं। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, कोई तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान के आधार से जो शास्त्रों की रचनाएं हुई हैं उनके आधार से हम पढ़ रहे हैं। पंचम काल में अब बात का समय चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मोक्ष नहीं हो रहा। अगर यही चीज़ भले तीर्थंकर नहीं होते और चतुर्थ काल चल रहा होता, अब सर्पणी काल का चतुर्थ काल, तो क्या होता कि मोक्ष की प्राप्ति इस ज्ञान के आधार पर संभव होती। जो भी दीक्षा प्राप्त करके मुनि महाराज हैं वो अपने अगर ज्ञान की चरम सीमा में चले जाते, शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर जाते, तो अभी भी चतुर्थ काल अगर होता तो मोक्ष हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद अगला है भाव। भाव जैसे देखा था, स्वभाव और भाव एक ही बात होती है। किसी वस्तु का ओरिजिनल स्वभाव क्या है, किसी का ठंडा है, किसी का गर्म है, किसी का चरपरा है, किसी का मीठा है, किसी का नमकीन है, तो ये उसका स्वभाव होता है। किसी का मिर्च वाला स्वभाव होता है, तो क्या है? वस्तु का परिणाम या स्वभाव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। तो पदार्थ को इससे भी उसका क्या स्वभाव है उससे भी हम समझ सकते हैं। वस्तु या जीव के परिणाम, स्वभाव, गुण
जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, गर्म, उष्णता बोलते हैं, और जल का स्वभाव शीतलता। तो ये ऑटोमेटिक है, अग्नि को आपने पानी डाल दिया तो वो बुझ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अग्नि ठंडी हो जाए, है ना, हल्की हो सकती है लेकिन क्या कभी भी वो शीतलता नहीं देगी। ऐसी जल है, आपने अग्नि के माध्यम से भले ही थोड़ी देर के लिए गर्म कर लिया, जैसे ही वो कुछ समय रखा रहेगा तो वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो जल का स्वभाव है शीतलता। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व ही विसर्ग क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे संधि हो के आधा श बना दिया है। जब इसको अलग से लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, अल्प बहुत्व यानी कि छोटा बड़ा। अब छोटा बड़ा किसी भी वस्तु को क्या है, किसी से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तभी होता है। कोई वस्तु अगर अपने आप में है तो वो छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे हमने एक लाइन खींची है, अब किसी से पूछी जाए कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, क्या बताओगे, ना छोटी है ना बड़ी है। क्यों, क्योंकि किससे कंपैरिजन करें। अब एक लाइन ऐसे खींच दी, तो अब ये लाइन छोटी है या बड़ी है, और ये लाइन छोटी है या बड़ी है, बड़ी। तो हम एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं। ये लाइन इसकी तुलना में छोटी है, और एक लाइन और बना दी। अब ये लाइन बोला कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, फिर कंफ्यूज हो गए भाई। अब क्या बोला जाएगा, इसकी तुलना में ये बड़ी है और इसकी तुलना में ये लाइन छोटी है। तो तुलनात्मक अध्ययन जब किसी वस्तु या पदार्थ का करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अल्प बहुत्व। किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से किसी वस्तु की कम या अधिकता को मापना। किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से कम अथवा अधिकता को मापना, उसे क्या बोलते हैं, अल्प बहुत्व। च माने और। तो पदार्थ का ज्ञान इन 8 बातों से हो सकता है। इन सभी को और डिटेल में समझने के लिए किसी दिन हम गुण स्थान की चर्चा अलग से करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गुण स्थान में कौन से जीव कितने होते हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, शासन सम्यक दृष्टि जीव, है ना, संहिता संयत सम्यक दृष्टि जीव। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग 14 प्रकार के गुण स्थान में चर्चा किसी दिन करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा देंगे हम। सत माने वस्तु का स्वरूप या अस्तित्व, संख्या माने किसी गुण स्थान में कितने जीव हैं, परिणामों की गिनती, क्षेत्र माने वर्तमान में वो वस्तु कहाँ रह रही है, स्पर्शन माने तीनों काल में कहाँ रही, और काल माने कि एक स्थान पर कितने टाइम ठहरी, अंतर माने एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हमारा जो बीच का गैप टाइम है, भाव माने जो परिणाम है, जो उसके स्वभाव हैं। ऐसी अल्प बहुत्व जो हम कंपैरिजन करते हैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, और च माने और। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब आपका बहुत ही बढ़िया सूत्र शुरू होने वाला है, 9वां सूत्र। यहाँ से आपकी अभी तक क्या चर्चा चल रही थी, सम्यक दर्शन से रिलेटेड और 7 तत्वों की बात चल रही थी, क्योंकि सम्यक दर्शन में क्या था, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन था, तो इसलिए तत्व समझाए। फिर तत्व के साथ में बताया कि तत्वों को किन किन तरीके से अलग अलग माध्यम से समझा जा सकता है। अब दूसरी चर्चा अब से शुरू हो रही है, कौन सी, सम्यक ज्ञान। 3 बातें थी पहले सूत्र में, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन एक तरह से आपके 8 सूत्रों में समाप्त। अब किसकी चर्चा शुरू हो रही है, अब 9वें सूत्र से, सम्यक ज्ञान।
ज्ञान को उस दिन भी बताया था, कई लोग ज्ञान भी बोलते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ज़्यादा शुद्ध यही है कि ज्ञान बोला जाए, क्योंकि ज में हम नीचे कुंडी घुमाते हैं तो ज से बनाया तो ज्ञान, परंतु बोलने में आम व्यवहार में वर्तमान में ज्ञ वर्ड आता है ग से मिला हुआ। तो दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं। ज़्यादा शुद्ध कौन सा है? ज्ञान। क्या बोलेंगे? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। 9वां सूत्र करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है, आनंद आएगा आपको। बोर तो नहीं लग रहा तत्वार सूत्र? लगना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखिए जैन धर्म में आप लोगों का जन्म हुआ है तो कुछ तो पुण्य आपने पिछले भवों में बहुत ज़्यादा किया ही होगा। तो अगर जन्म हुआ है, जिसका नहीं भी हुआ है, तो अब उसको उसके पुण्य के वशीभूत होकर तत्वार सूत्र का वाचन करने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, समझने को भी मिल रहा है। तो उस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि चतुर्गतियों के जो दुख हैं वो संसार में बहुत ही कष्टदायी हैं। उनसे अगर बचना है, अगर मुक्ति को प्राप्त करना है, सारे संसार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत हैं, वो कहते तो हैं कि मुक्ति है, लेकिन कोई कोई भी धर्म, कोई भी मत उसका सटीक वर्णन नहीं कर पाता। कोई कहता है मृत्यु हो गई तो मुक्ति हो गई, चाहे पूरे जीवन भर कितने भी बुरे काम किए हों, पाप कर्म किए हों, लोगों को, दूसरे जीवों को कष्ट दिया हो, तो उसके बाद भी मुक्ति हो गई। नहीं, अगर इस जीवन में आपने अन्य जीवों को बहुत कष्ट दिया है तो आपको अगले भवों में भोगना ही पड़ेगा। तो जब तक आपके सारे कर्म यहीं इसी जन्म में नहीं झड़ जाते, नहीं समाप्त हो जाते, तब तक आपको मुक्ति नहीं हो सकती। संसार के स्वरूप का सच्चा सच्चा ज्ञान, चतुर्गतियों के दुख और उनसे पार पाने की जो विधि है वो तत्वार सूत्र में बताई है, जो जैन धर्म में ही मात्र बताया गया है। तो आप लोगों का बहुत ही पुण्य का उदय है, जिसमें आपको ये सब पढ़ने को मिल रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी बोर होकर इसको मत समझिए। समझ में नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, नोट्स बना के रखिए, कभी तो आएगा, कभी तो ज्ञान में वृद्धि होगी। धीरे धीरे करके हमारे ऐसे हो सकता है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, देर से समझ में आ रहा है, तो हमने पहले कभी ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमारी ज्ञान की क्षमता कम है, हमारे समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अभी 8 कर्म पे आएंगे तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का धीरे धीरे क्षय होने लगेगा। हमने औरों के ज्ञान में अंतराय उत्पन्न किया होगा, जिसकी वजह से हमें हो सकता है दिक्कत आ रही होगी। जब ये सारा ज्ञान हमें मिल जाएगा तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो गलतियां हमने पिछले भवों में या इसी भव में अभी पूर्व के समय में, पूर्व के काल में कर दी हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक तो तब करेंगे जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलतियां हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं या आगे भविष्य में करने जा रहे हैं, वर्तमान में हम कर रहे हैं। तो उन गलतियों से हमें बचना है, तो उसके लिए तत्वार सूत्र को पढ़ना, जितना समझ में आए उतना समझिए, जितना ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन पे नोट्स बना लीजिए, कभी ना कभी समझ में ज़रूर आएगा। इस भव में नहीं भी आया तो अगले भव में आ जाएगा। ये जो ज्ञान है, मात्र यही ज्ञान आपकी आत्मा के साथ जाने वाला है। आपका परिवार, आपका रुपया पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, धन दौलत सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, और बाकी साथ में आत्मा के जो जाएगा मात्र ज्ञान ही जाएगा। तो अब कौन सा ज्ञान हमें लेके जाना है? हमें सम्यक ज्ञान लेके जाना है, हमें मिथ्या ज्ञान अपने साथ लेके नहीं जाना। तो इसलिए
जब तक सम्यक ज्ञान को समझोगे नहीं तो कैसे उसको लेके जाओगे? सम्यक ज्ञान। अब ये आपका वर्णन 9वें सूत्र से प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही रोचक है। मति सुतावधि मनय पर्यय केवलानी ज्ञानम। मति श्रुतावधि उसके बाद मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। ये सूत्र में डैश वगैरह नहीं लगा होता है, थोड़ा सा पढ़ने की दृष्टि से अलग अलग करके हम लगा देते हैं, जिससे कि पढ़ने में वाचन में आसानी हो जाती है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। बोलो सब लोग। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। ये छोटी की मात्रा है। तो इस प्रकार से 5 सम्यक ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और इसमें और कौन सा ज्ञान है? श्रुत। और यहाँ से ले लिया तो क्या बन गया? अवधि ज्ञान। और ये एक साथ है मनः पर्यय ज्ञान, ये केवल ज्ञान, और ये मति ज्ञान। तो इस प्रकार से 1 2 3 ये 4 5 कौन कौन से ज्ञान हैं? सम्यक ज्ञान। बोलिए फिर से। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से 5 ज्ञान हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से आज समझेंगे। अर्थात सम्यक ज्ञान पांच प्रकार का होता है। रेड पेन से दिख रहा है इसमें। अर्थात सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अर्थात सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 मति ज्ञान, नंबर 2 श्रुत ज्ञान, नंबर 3 अवधि ज्ञान, नंबर 4 मनः पर्यय ज्ञान। उसके बाद क्या है? केवलानी से क्या बना? केवल ज्ञान। केवलानी माने केवल ज्ञान। और लास्ट में क्या लिखा है? ज्ञानम। तो यहां पर जो ज्ञानम है उसका मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान लिया है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं।
अब मति ज्ञान क्या होता है? मति को हिंदी में बुद्धि भी कहते हैं, इसकी मति बहुत खराब है। तो वास्तव में मति ज्ञान क्या चीज़ है? जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो। यानी कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो मति ज्ञान की सहायता से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग या तो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और साथ में क्या लग रहा है? हमारा मन लग रहा है। मन दिखाई नहीं देता, मन एक इंद्रियों के परे स्थिति होती है, जिसे कई लोग छठी इंद्रिय भी बोलते हैं। तो इस मति ज्ञान में क्या है? मन भी साथ में जरूरी है ना। यानी जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनमें दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मन सहित होते हैं और एक मन रहित होते हैं। तो ये जो ज्ञान की बात हो रही है, ये मन सहित जीवों के ही सम्यक ज्ञान हो पाएगा। उनके अलावा जो जीव हैं उनको सम्यक ज्ञान नहीं। ज्ञान तो हो सकता है एक इंद्रिय पर्याय में, है ना, लेकिन बिना मन के होगा। ठीक है। मति श्रुत ज्ञान जो है यहाँ पर, ये मति श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता है, चाहे कोई से भी दृष्टि के जीव हों, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सबको होगा, प्रत्येक जीव को होगा। एक इंद्रिय को भी होगा, दो इंद्रिय को भी होगा, मक्खी मच्छर को भी होगा, कीड़ पतंगों को भी होगा, लेकिन उनके क्या है? मन नहीं है, मच्छर इत्यादि के। तो उनको वो सम्यक वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो यहाँ पर मन सहित जीवों को ये 5 प्रकार के ज्ञान होंगे। तो मन सहित में मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय में से कोई सी भी इंद्रिय लगा लो और साथ में मन लगाना पड़ेगा। तो जो भी ज्ञान हुआ उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। अब जैसे यहाँ पर किसी ने दीपक जलाया, अग्नि जलाई, उसमें हमने उंगली लगाई, तो उंगली लगाते ही ये क्या बोलते हैं? स्पर्श इंद्री। छूते ही एकदम ज्ञान हो गया कि भाई ये कोई गर्म चीज़ है। पानी रखा, उसमें हाथ डाला, तो डालते ही पता चल गया ये ठंडी चीज़ है, जल है। ऐसे ही कुछ भी आपने टच किया तो उससे जो तुरंत ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ? मति ज्ञान। ऐसे ही कुछ भी शब्द सुना, सुनते ही कुछ भी लगा, एकदम बहुत ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ आई तो लगा एकदम सुनते ही कि कुछ फटा है, कुछ विस्फोट हुआ है। एकदम से कोई म्यूजिक की आवाज़ आई, संगीत की आवाज़ आई, तो सुनते ही लगा कि कुछ बजता हुआ गया। तो ऐसे ही आपने आकाश में कुछ देखा, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, इंद्रधनुष देखा, तो देखते ही ज्ञान हुआ कि कुछ है। तो ये सब क्या है? मन की सहायता से आपको लगा कि कुछ है, तो उसे क्या बोला? मति ज्ञान। स्पर्श इंद्री, आपकी 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं: स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श शरीर, घ्राण क्या है? नाक, रसना चखना, कोई भी चीज़ आपने खाई तो तुरंत लगा कड़वी है, कुछ और खिलाया मीठी है, कुछ और खिलाया तीखी है। तो कैसे पता चला? मन के सहायता से और रसना इंद्रिय की सहायता से। उसके बाद चक्षु देखकर, कर्ण सुनकर। इस प्रकार से 5 इंद्रियों से और साथ में मन लगाकर जो ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। ओके। नेक्स्ट है आपका श्रुत ज्ञान। अभी हमें कंफर्म नहीं था कि ये अग्नि थी या ये जल था या आकाश में क्या दिखा था, एकदम बस देखा है और पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या हुआ? मति ज्ञान कि कुछ है। श्रुत ज्ञान, अब हमने पूर्व भव का अनुभव लगाया है ना। बच्चे से हम थोड़े बड़े हो गए, माताजी ने, पिताजी ने, मित्रों ने, अध्यापकों ने बताया था कि सूरज ऐसा दिखता है ना, स्कूल में पढ़ाया था। तो श्रुत ज्ञान
मति ज्ञान से जो बात देखी अभी अभी और उसके बाद अपना श्रुत ज्ञान लगाया जो पहले कभी सुना था। श्रुत माने सुनी हुई बात, यानी कि पहले कभी पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, समझी हो, उस ज्ञान से इस चीज को जानना। अभी जैसे अग्नि लगाई एकदम गरम गरम, पहले कभी नहीं देखी सुनी, तुरंत किसी ने बताया, सोचा कि मम्मी ने बताया था, माता जी ने, कि ये जो गरम चीज़ होती है जो लाल लाल ऐसे दिखती है ऊपर की तरफ लौ जाती है तो वो आग होती है। तुरंत दिमाग लगा लिया कि ये तो अग्नि है। ऐसे ही स्कूल में बताया, विद्यालय में, कि सूर्य ऐसा दिखता है, प्रकाश दिखता है, तो जैसे ही देखा पहली बार उसके बाद लगा कि ये अवश्य सूर्य ही होगा। फिर ऐसे ही बताया गया था कि छोटे छोटे तारे रात में दिखते हैं, रात में पहली बार आपने आकाश में देखा तो आपने श्रुत ज्ञान से लगाया कि ये तो तारे ही हो सकते हैं। तो मति ज्ञान से जो बात अभी देखी उसको पूर्व में आपने जो आपका अनुभव था उससे जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। आपको एक तेजी से गाड़ी की आवाज़ आई, आप एक कमरे में बैठ के क्लास कर रहे हैं अभी, तो अचानक से आपको समझ में आ गया कि ये मोटरसाइकिल की आवाज़ थी या गाड़ी की आवाज़ थी या हवाई जहाज़ की आवाज़ थी। कैसे जाना? देखा तो नहीं आपने। फिर पूर्व में आपने ऐसी आवाज़ हवाई जहाज़ की सुनी होगी या गाड़ी की सुनी होगी या मोटरसाइकिल की सुनी होगी, तो किस आधार से आपने जाना? श्रुत ज्ञान के आधार से, यानी पहले देखी सुनी बात से मति ज्ञान को और विशेष रूप से जान लेना, उसे क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। तो ये मति श्रुत ज्ञान हमेशा एक साथ चलते हैं, बहुत फटाफट होते हैं, सभी जीवों में पाए जाते हैं, चाहे एक इंद्रिय जीव हो या पंचेंद्रिय। मन के साथ जब पाए जाएंगे तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएंगे, मन के साथ नहीं है तो वो सामान्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान हो सकते हैं। तो उसमें हम यहाँ पर चर्चा अभी नहीं कर रहे। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो मन के साथ वाले जीवों को होता है, सम्यक ज्ञान की चर्चा में हम देख रहे हैं। तो जो पंचेंद्रिय मन सहित जीव हैं उन सबको मति और श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान पहली बार देखा 5 इंद्रियों से, श्रुत ज्ञान जो पहले से आपने कुछ ज्ञान था, तो मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना। जैसे इसका एक उदाहरण आता है, मान लो कुछ देखा, ऊपर आपका सफ़ेद रंग का कुछ है, फिर ध्यान लगाया, अरे ये तो सफ़ेद रंग की पंखुड़ियाँ हैं, ये तो पंखा है। तो विशेष प्रकार से किसी भी चीज़ को जान लेना, उसको क्या बोलेंगे? श्रुत ज्ञान। ये हम सबको है। बाकी के ज्ञान अभी हम जो क्लास कर रहे हैं अभी हमको किसी को नहीं। बस इसी में श्रुत ज्ञान में ही हमारी श्रेणी है। किसी को ज़्यादा नॉलेज है, कोई बहुत विद्वान है, कोई पढ़ने में, समझने में, ज्ञान में, है ना, थोड़ा वीक है, कमज़ोर है। तो इसी श्रुत ज्ञान की वजह से है। किसी का श्रुत ज्ञान हल्का है, किसी का थोड़ा तेज है, उसकी मेमोरी पावर, उसकी समझने की, उसकी विद्वता ज़्यादा है। वर्तमान में पंचम काल में जो अभी यहाँ के जो मनुष्य पर्याय के हम लोग सारे जीव हैं उनको यही 2 ज्ञान हैं। इसके अलावा बहुत बार बोलने में आता है कि इसको पूर्व भव की कोई बात याद आ गई, इसने बता दिया कि ये पहले जन्म में कहाँ रहता था, ये पहले जन्म में हाथी था, शेर था, अरे ये मकान देखते ही याद आ गया कि ये तो यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा। तो वो सब कौन सा ज्ञान है? वो ये सम्यक ज्ञान में नहीं है। उसको एक अर्घ से जाति स्मरण उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। तो अगर कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने में आए जो बहुत सारी चीज़ें पूर्व भव की बता दे, तो हो सकता है झूठ असत्य भी बोल रहा हो, लेकिन सत्य भी हो सकता है। शास्त्रों में उसका वर्णन है। वो इन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान में नहीं आता। उसे क्या बोलते हैं? जाति स्मरण। कि पिछले भव का एकदम से कुछ भी अभी निमित्त बना, उससे देखकर उसको क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया।
कि मैं पूर्व की पर्याय में मैं ये जीव था, मैंने ये गलत काम किए थे, जिसकी वजह से मुझे आज ये फल मिल रहा है, या उसको थोड़ा बहुत याद आ गया कि ये तो मेरे पूर्व की पर्याय के मित्र हैं या मेरे शत्रु हैं, ये पूर्व की पर्याय में मुनि महाराज थे जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था। तो आपने राजा श्रेयांश का नाम सुना होगा, उनको आदिनाथ भगवान का क्या हुआ था, पिछले भव का जाति स्मरण हुआ था कि उन्होंने आहार दिया था। ऐसे ही एक हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान को जाति स्मरण हुआ, ऐसे ही शेर की पर्याय में भगवान महावीर को जाति स्मरण हुआ। वो सब पूर्व, अभी कुछ निमित्त मिला तो हमें पूर्व भव का कुछ याद आ गया। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, जाति स्मरण की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी बताया, जिससे बहुत बात लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं अवधि ज्ञान से कि अवधि ज्ञान और जाति स्मरण क्या सेम चीज़ है। नहीं, अवधि ज्ञान अलग चीज़ होती है। अवधि ज्ञान किसको होता है, नहीं है ना, अवधि ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान देवताओं को, नारकियों को होता है, और वर्तमान में कुछ मनुष्यों को भी हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो गई है ना, और या फिर तीर्थंकरों को भी होता है, जन्म से होता है उनको, पूर्व भव का उनको ज्ञान रहता है, जिनका तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय आ चुका है, पूर्व भव में उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि इस भव में वो तीर्थंकर बन रहे हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, अवधि ज्ञान जन्म से रहता है। तो अवधि ज्ञान यानी कि अवधि का ज्ञान, कुछ लिमिट लगा दी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कुछ पूर्व भव का ज्ञान हो जाना, कुछ भविष्य का भी ज्ञान हो जाना। अभी क्या है कि हमारी मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ये मनुष्य भव है उसी का कुछ इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसी को हमारे ध्यान में रह पाता है। अभी हम आपसे पूछें या आप हमसे पूछें कि आपकी उम्र जितनी भी हो गई है, किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, कि 15 साल का, 20 साल का प्रतिदिन का आप सारा बताओ, क्या क्या किया था, किससे मिले थे, कहाँ मिले थे, है ना, क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या सीखा था, क्या आपको याद है? नहीं याद है। हमारी मेमोरी की क्षमता है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके जीवन में हुई होंगी तो वही आपको याद रह जाती हैं। जब हम इसी भव का सारा याद नहीं कर पा रहे तो पिछले भव का, अनादिकाल से कितने कितने जन्मों में हमने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, तो क्या याद है? कुछ याद नहीं है। तो अवधि ज्ञान में क्या याद आ जाता है कि पिछले भवों की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कुछ चीज़ें किसी भव में उसके भव की अपेक्षा से उसको ज्ञान में रहती हैं। जैसे देव पर्याय में कि भाई पिछले भव में कहाँ से आए हैं, ऐसे ही नारकी की पर्याय में उनको ध्यान रहता है कि भाई आपने इतने इतने बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से ये नरक गति के दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही देव पर्याय में भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान कहते हैं। भूत की, वर्तमान की और भविष्य की कुछ बातों को जानना। कि अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि जितने कर्म बांध लिए उसके हिसाब से कि ये जीव भविष्य में क्या बनने वाला है, कन्फर्म क्या बनेगा। तो तीर्थंकर इत्यादि अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान के माध्यम से, और बहुत सारे जो पूर्वाचार्य हैं जिनको अवधि ज्ञान हो जाता है तप के माध्यम से, वो बता देते हैं कि ये जीव आगे क्या बनने वाला है, कि तो जीव पिछले भव में तो क्या था। तो ये सब चीज़ क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान। उसके बाद चौथा ज्ञान है मन है परे ज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है मन के बात को जानना कि दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जानना, बिना बोले, बिना सुने, बिना किसी अन्य के द्वारा बताए डायरेक्ट जान लेना। यहाँ चाहे वो सामने व्यक्ति बैठा हो या ना बैठा हो,
आपने अपने मन में सोचा कि वो फला फला व्यक्ति या वो जीव अपने मन में इस समय वर्तमान में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा या किसी अन्य के बारे में कुछ तो नहीं सोच रहा, क्या चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, मनः पर्यय ज्ञान। तो ये ज्ञान भी तप के माध्यम से होता है, सभी जीवों को वर्तमान में नहीं हो सकता। ये ज्ञान तो देवता और नारकी और मनुष्यों सबको हो सकता है, परंतु मनः पर्यय ज्ञान जो तत्वार सूत्र में आया है और जो आचार्यों ने इसको टीकाओं के माध्यम से समझाया है, ये मात्र मुनि अवस्था में ही हो सकता है जब संपूर्ण चारित्र को धारण कर लिया हो। तो यानी कि दिगंबर परंपरा के अनुसार जब दिगंबर मुनि महाराज बन गए हैं, उनके ज्ञान में अत्यधिक विशुद्धि हो चुकी है, गुण स्थानों में बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, अपने जो ध्यान की अवस्था है उसमें काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो उनको क्या हो जाता है, मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है। और ये मनुष्य गति में ही होता है, क्योंकि मुनि महाराज देवता नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, मनुष्य ही बन सकते हैं, पुरुष पर्याय में ही बना जा सकता है। तो मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है, मनुष्य पर्याय में मुनि महाराज को ही होता है। आगे के सूत्रों में बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है, उसकी सीमा कितनी है, कहाँ तक वो मनः पर्यय ज्ञान देखा जा सकता है, इन सब ज्ञानों में क्या भेद हैं, क्या कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है, जो आगे के सूत्रों में आएगा। अभी इस सूत्र से आपका बैकग्राउंड बनाया जा रहा है आगे के सूत्रों के लिए। उसके बाद है अंतिम ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल वर्ड से सीधे सीधे पता चल रहा है केवल। केवल का मतलब क्या होता है, एक अकेला। बोलते ना, केवल आप ही आए हो, केवल यही ही लाए हो, यानी कि एक वस्तु को क्या बोलते हैं, केवल। केवल कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। केवल क्या होंगे, जब आपने केवल किसी चीज़ में बोल दिया तो क्या हो गया, एक। तो ये मात्र एक ज्ञान होता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ना मति ज्ञान रहता, न श्रुत ज्ञान रहता, न अवधि ज्ञान रहता, ना ही मनः पर्यय ज्ञान रहता, क्योंकि केवल ज्ञान में संसार का सारा ज्ञान आ गया। सीधे आत्मा से ही आपने सभी द्रव्यों को, सभी तत्वों को, उनकी सारी भूत भविष्य वर्तमान की जितनी पर्याय हैं, एक साथ जान लिया। किसको होता है, केवल ज्ञान होते ही आपका मोक्ष का टिकट कन्फर्म हो गया, सीट रिजर्व हो गई सिद्धिशिला पे। अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अरिहंत अवस्था में आपको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद फिर जब आप सिद्धिशिला में पहुँच गए, तब भी मात्र आपका जो केवल ज्ञान है अनंत ज्ञान रूप में वहाँ पर आपका चला गया। तो केवली अवस्था में आपको केवल ज्ञान होता है। इस ज्ञान के साथ ये सारे ज्ञान होते तो हैं, लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं होती ना। अवधि ज्ञान तो एक क्षेत्र की सीमा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, यहाँ तो सारा ही ज्ञान हो गया। मनः पर्यय ज्ञान, मन की बात जानना, वो भी इसमें आ गया। तो अलग से इन चारों ज्ञानों की मति श्रुत अवधि मनः पर्यय ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। संसार के संपूर्ण वस्तुओं को, सभी द्रव्यों को, लोकाकाश, आकाश, सबको, अलोकाकाश को एक साथ जान लिया। दर्पण की तरह ज्ञान में झलकने लग गया कि सभी जीव कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके भूत की पर्याय हैं, क्या वर्तमान की पर्याय हैं, क्या भविष्य की पर्याय हैं। तो मति और श्रुत ज्ञान जो होते हैं, इनको क्या बोला, परोक्ष ज्ञान। अभी हमने पिछले सूत्र में, सूत्र नंबर जो आपका 6 था, वहाँ पर प्रमाण पढ़ा था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी प्रत्यक्ष जो सीधे आत्मा से जान रहे हैं, परोक्ष इंद्रियों की सहायता से। तो ये जो दो ज्ञान हैं,
इनमें इंद्रियों की सहायता और मन की जरूरत पड़ेगी। तो ये परोक्ष हैं, यानी अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट। अवधि ज्ञान में आपको मन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता चल जाएगा पिछले भव का, अगले भव का। ऐसे ही मने परे ज्ञान में आपको सुनने की, देखने की, इंद्रियों की, पांचों की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आत्मा से आप जान पा रहे हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान में सीधे डायरेक्ट आत्मा से जान पा रहे हैं। तो ये जो तीन ज्ञान हैं ये क्या हैं? प्रत्यक्ष हैं। और ये जो दो ज्ञान हैं ये परोक्ष ज्ञान होते हैं। परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों का बाह्य निमित्त चाहिए। इन तीनों में इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं होती। चलिए लिखते हैं जल्दी से और फिर आज का सूत्र आपका पूरा होगा। मति ज्ञान पांचों इंद्रियों और मन की सहायता से। मति ज्ञान कैसे होता है? पांच इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। एकदम से आपने अभी सूक्ष्म रूप में जाना। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनसे आपने जाना। श्रुत ज्ञान, पूर्व का थोड़ा सा अनुभव लगाया, विशेष प्रकार से जानना। मति ज्ञान से, अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना, है ना? मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान को पूर्व अनुभव से विशेष प्रकार से जानना। एक श्रुत जो होता है जिसको हम द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं, वो भी पूर्व भव से हमने ये जो जिनवाणी का ज्ञान है, श्रुत बोलते हैं श्रुत परंपरा, तो उसको भी वहाँ पर हम जब द्वादशांग की बात करते हैं, जो गणधर आचार्यों ने जिनकी रचना की है, वो भी आगे आएगा आपके द्वादशांग कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी क्या है? श्रुत ज्ञान है। हमने द्वादशांग के आधार से जिनवाणी को जाना, विशेष प्रकार से जानना उसी चीज को कि ये चीज तो पंखा थी या ये चीज हवाई जहाज की आवाज थी, जो हमने उदाहरण दिए थे। अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव आदि किसी भी तत्व का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि देव बन गए तो पुरानी सारी पर्याय को जान लिया, नहीं। अलग अलग देव पर्याय में अलग अलग श्रेणी के अनुसार जिस जिस स्वर्ग में जाते हैं तो कितने भवों का ज्ञान रहता है, कितना ज्ञान रहता है, कितने एरिया का ज्ञान रहता है, वो सारा आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से पूरा डिटेल में दिया गया है। तिलोय प्रणति ग्रंथ में अवधि ज्ञान में किस देव पर्याय में कहाँ कहाँ कितनी लिमिट है, वो सब अच्छे से उसमें दी गई है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव संपूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, एक लिमिट में हो रहा है की अपेक्षा से। क्या जानना? भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय का ज्ञान होना। इसी तत्व की
भाई पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है। जीव तो हमेशा से वही था। अब मान लो कोई जीव है भाई, ये पिछले भव में क्या था, तो क्या पर्याय की बात कर रहे हैं। आत्मा तो वही आत्मा थी जो उस भव में थी, जो इस भव में है, जो अगले भव में है। तो ये पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है अवधि ज्ञान में। मन है पर्याय ज्ञान। मन में क्या चल रहा है ये जानना, अन्य व्यक्ति के मन के भावों को स्पष्ट जानना, अन्य के मन के भावों को स्पष्ट जानना। केवल ज्ञान, ओनली सिंगल ज्ञान। सभी द्रव्यों को एक साथ जान लेना। सभी द्रव्य, संसार में जितने भी 6 द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों को भूत भविष्य वर्तमान की, उनकी सभी पर्यायों को, अनंत पर्यायों को वह उनकी अनंत पर्यायों, भूत भविष्य, अवधि ज्ञान में लिमिट है, केवल ज्ञान में कोई लिमिट नहीं है, अनंत पर्याय हैं। यहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से उसकी सीमा है ना। मन और इंद्रियों की सहायता के बिना स्पष्ट जानना, इंद्रिय व मन के बिना जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, 4 अघातिया को छोड़ के 4 घातिया कर्म खत्म होते ही क्या होता है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और संसार के सभी द्रव्यों का क्या होगा कि एक साथ ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान के साथ दूसरे ज्ञान नहीं रहेंगे, है ना। इसमें हम साथ में नोट्स में या नीचे लिख सकते हैं कि जो मति और श्रुत ज्ञान है वो क्या है, परोक्ष ज्ञान है। और बाकी के 3 जो ज्ञान हैं, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ये कौन से ज्ञान हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी सीधे आत्मा से होते हैं। इनमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं साथ में, मने पर्यय ज्ञान दिगंबर मुनि महाराज को होता है। अवधि ज्ञान देवता, नारकी, त्रियंच, मनुष्य किसी को भी हो सकता है। देव, नारकी, त्रियंच को भी हो सकता है और मनुष्य को भी हो सकता है। और ये दिगंबर परंपरा के अनुसार दिगंबर मुनि यानी कि मनुष्य को ही हो सकता है। केवल ज्ञान तो तीर्थंकर को या आम केवली को ही होगा, तो मनुष्य अवस्था में ही होगा। ठीक है। परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों का निमित्त चाहिए और प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियों का निमित्त नहीं चाहिए। आज की क्लास का आपका टाइम हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय, बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।